नगर गांव में सुमन नाम की विधवा अपनी बेटी मीना के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में बिलुआ नाम का एक बेईमान आदमी रहता था। सुमन के खेत के पास से सड़क गुजरने वाली थी, इसलिए बिलुआ उस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह बिलुआ सुमन के घर पर पहुंचता है। देखो भाभी, भैया को मरे हुए 16 साल हो गए। मैंने आज तक जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसीलिए अब मेरी जमीन मुझे चाहिए, बता रहा हूँ। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? अरे वही जमीन जिसे मुझे बेचकर भैया ने अपना इलाज करवाया था। क्या बकते हो? उनका इलाज तो मैंने गहने बेचकर करवाया था। देखो भाभी, भैया के मरने के बाद मैंने उस जमीन पर कब्जा ये सोचकर नहीं किया था कि मीना अभी बच्ची है, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भगवान से डर बिलुआ, एक अबला के साथ बेईमानी ना बचेगी। देख लो, भलाई का जमाना। एक तो वक्त पर मदद किया और अब मैं बेईमान भी हो गया। चलो माँ, हम सरपंच जी के यहाँ चलते हैं, अब तो वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटी, अब तो पंचों का ही सहारा है। दोनों माँ बेटी सरपंच चतुर सिंह के पास पहुँच जाते हैं। बिलुआ पहले से ही वहाँ मौजूद था। बोलो सुमन भाभी, तुम्हारा क्या कहना है? बिलवा ने तो बताया कि भाई साहब की बीमारी में तुम लोगों ने उससे जमीन बेचकर सारा पैसा लगाया था और अब उस जमीन को अपना बता रही हो। ना मीना के बाबूजी की बीमारी में इससे एक पैसा लिए हैं, ना ही जमीन इसे लिखे हैं। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके पास जो जमीन के कागज हैं, उस पर भाई साहब के अंगूठे के निशान हैं। पंच तो सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी कागज है तो दिखाओ, नहीं तो बिलवा को उस जमीन पर बाजार बनवाने दो। सरपंच चाचा, हम दोनों माँ बेटी बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। इस तरह से एक तरफा सुनवाई मत कीजिए। रहने दो मीना, बिके हुए सरपंच से आशा करना बेकार है। सुना था पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन याद रखना सरपंच जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ेगी ना तो छुपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बेटी वहाँ से चली जाती हैं। देखा बिलवा है किस तरह से माँ बेटी को समझाया। उस जमीन में से 1/4 हिस्सा मुझे दे देना। अरे सरपंच जी, बस आप इस तरह से मेरा साथ देते जाइए, फिर देखिएगा आपको गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनवा दूंगा। इधर दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर रोने लगती हैं। पंडित नेकचंद उधर से गुजरते समय दोनों के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। क्या बात है मीना, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो चाचा बिलुआ चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली। कहते हैं मेरे पिताजी के इलाज के समय हमने उसे बेच दिया था। ऐसे कैसे कोई जमीन ले सकता है? कोई अंधेर गर्दी है क्या? हाँ भैया, मैंने भी सरपंच जी से यही पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बिलुआ के पास मीना के बाबूजी का अंगूठा लगाया हुआ कागज है, जिसमें लिखा है कि खेत की जमीन बिलुआ को वो बेच रहे हैं। अच्छा, तभी कहूँ कि चतुर सिंह और बिलुआ आजकल क्यों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दो बेईमान जब मिलते हैं तो समझो कि उन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। खैर, भगवान सब देख रहे हैं। सुमन और मीना बैठकर खूब रोईं। फिर अपने आप को समझा लिया कि उनका अब कोई खेत नहीं, सिर्फ ये टूटा फूटा घर है। जीविका चलाने के लिए सुमन आसपास के जंगलों से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बेचा करती। एक दिन सुबह सुबह कहाँ जा रही हो माँ? 2 दिन से तुम बीमार हो, ऊपर से इतनी ठंड। जाने दे बेटा, ऐसे भी ठंड में सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। घर में राशन नहीं है, क्या खाओगी? 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, थोड़ा आराम कर लो। सुमन मीना की बात नहीं मानती और चली जाती है। उसके जंगल में पहुंचते ही घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए नीचे शरण लेती है। ठीक ही बोल रही थी मीना, मुझे नहीं आना चाहिए था। लकड़ियां भी गीली हो गईं, अब खाली हाथ लौटना होगा। इधर पंडित नेकचंद के यहाँ। पिताजी, बाहर बारिश हो रही है और आप तैयार होकर कहाँ जाने के लिए साइकिल पहुँच रहे हैं? अरे वो सरताजपुर में मुखिया जी के यहाँ पूजा करने जाना है। पूजा सुबह ही रखी है, उन्हें कहीं बाहर भी निकलना है।
लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। अगर बारिश में भीगोगे तो और खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, देखो अब तो बारिश भी छूट गई। लाओ मेरा थैला, मुझे जल्दी पहुंचना है। इधर जंगल में बारिश समाप्त होते ही सुमन वहाँ से निकलती है। तभी वो फिसल कर गिर जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी समय ज्ञानचंद वहाँ से गुजरता है। अरे पेड़ के नीचे कौन गिरा पड़ा है, जरा देखो तो। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे ये तो सुमन भाभी है। भाभी, भाभी उठो, यहाँ कैसे गिरी पड़ी हो? ओह, लगता है बेहोश हो गई है। ज्ञानचंद साइकिल पर लाद कर किसी तरह वैद्य के पास ले जाता है, लेकिन वैद्य मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर ले जाने की सलाह देते हैं। ज्ञानचंद मीना के साथ सुमन को लेकर शहर के डॉक्टर के पास पहुंचता है। ये कब से बेहोश है? करीब 1.5 घंटे से डॉक्टर साहब। बारिश थमने के बाद मैं रास्ते में जा रहा था तो देखा कि पेड़ के नीचे गिरी थी। देखिए, गिरने के कारण इनके सर में चोट आई है, उसी कारण ये बेहोश हो गई हैं। वैसे ये बहुत कमजोर हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। इन्हें 3-4 दिन मुझे अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उनको होश आता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, माँ को होश आ गया। गुड। देखो ये बहुत कमजोर है, इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्हें जो खाने का मन है वो खिलाओ। माँ क्या खाओगी? मुझे हुआ क्या था, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? माँ तुम जंगल में पता नहीं कैसे बेहोश हो गई थी। अरे हाँ, मेरा पैर फिसल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी ज्ञानचंद वहाँ आते हैं। अब कैसी हैं भाभी? अभी अच्छी हूँ, धन्यवाद पंडित जी। आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना रहती। मीना अकेले क्या करती? अरे भाभी, सब ऊपर वाले की लीला है, हम सब तो एक कठपुतली हैं। बेटा मीना, ये लो पैसे, बाहर से कुछ चटपटा खाने को ला दो। मीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ फल, जलेबी, पूरी यही सब मिल रहा था। तभी उसकी नजर मोमोज पर पड़ती है। दुकानदार से पूछने पर वो बताता है कि तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। मीना मोमोज लाकर माँ को खाने के लिए देती है। वाह, क्या है ये? बहुत अच्छा और स्वादिष्ट पकवान है। दुकानदार ने इसका नाम मोमोज बताया। तुझे अच्छा लगा माँ? घर जाते समय 1 प्लेट और खरीद लूंगी। ठीक है बेटी, ये ले, एक तू भी खा के देख। मीना मोमोज खाकर देखती है, उसे भी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं।